जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मुझे अपना करियर अगर बनाना है तो बनाना है सिर्फ इंडियन नेवी में, तो अब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बिकॉज सेकेंड इनटेक के लिए एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर SSR MR। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो फेज़ आने वाला है जब आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपने एग्जामिनेशंस को देंगे, क्वालिफाई करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। पर कुछ डिटेल्स हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं फिलअप होना। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल शेयर करूंगी जिससे आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या आप एलिजिबल भी हैं या नहीं, या मैं वेट कर रहा था और मैं क्या एलिजिबिलिटी से आउट तो नहीं हो गया क्राइटेरिया से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि अभी आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन नेवी ने रिलीज़ की है 1365 वैकेंसीज, मतलब 1365 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से 273 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये उन सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है जो ज्वाइन करना चाहती थी इंडियन नेवी जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप भी ऐसे ही एस्पिरेंट थे जो अभी तक सोच रहे थे कि फीमेल्स को एंट्री नहीं मिल रही इंडियन नेवी में, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है कि अब विमेंस को हम हर जगह प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने डिफेंस फोर्सेस में भी पहल करी है और इंडियन नेवी में सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, 273 फीमेल सीट्स रख दी गई हैं। तो आप सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको एडवांटेज मिली है, उसको ज़रूर से ज़रूर अवेल करें, अच्छी प्रिपरेशन करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपकी लास्ट डेट क्या होगी और स्टार्टिंग डेट क्या होगी फॉर्म्स फिलअप करने की, तो 29 मई से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना, और सिर्फ 15 जून तक ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। मीन्स 15 जून के बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट का तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ जैसे ही 29 मई को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आप तुरंत ही फॉर्म्स को फिलअप करें, क्योंकि उस टाइम वेबसाइट इतनी बिजी नहीं होती, सर्वर बिजी नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आप लास्ट डेट की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर में दिक्कत आने लगती है, सर्वर्स में प्रॉब्लम होने लगती है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे और वो सभी लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी डिले आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसी चीज़ का तो आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे। और उसके बाद सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज का बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैम मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, बिकॉज इंडियन नेवी ने जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें एक एज डेट मेंशन करी है। उन डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में लाई करती है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन करी है कि जो भी बच्चे 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी लोग एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। तो फॉर्म फिलअप की तैयारी कर लीजिएगा। और साथ ही अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं अगर एक शॉर्ट में कि क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसलिए आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप कहीं भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरिट आउट ना हो। सेकेंडली, अगर आप CBT को क्वालिफाई करते हैं देन आपको आएगा कॉल लेटर फॉर योर स्टेज 2, जिसमें आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे, साथ ही साथ आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होंगे। तो इस तरह से उसके बाद आप स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे एंड देन मेरिट बनेगी, उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप भी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब मैं प्रिपेयर करूंगा, कब मैं इंडियन नेवी के उस वेन्यू पे पहुंचूंगा अपने PFT के लिए, अपने मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए, तो अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे ना तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा आपकी प्रिपरेशंस का। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए अपने माइंड में कि मुझे किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैं किस टॉपिक्स पर अभी वीक हूँ, मुझे कौन से पोर्शंस को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उन सभी अभी टाइम है, आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए अच्छी सी और उसके बाद अपनी प्लानिंग स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब 29 में आएगी फॉर्म फिलअप्स करिएगा और दोबारा से फिर से अपनी प्रिपरेशंस में लग जाइएगा, क्योंकि सपने जब बड़े होते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर इतने दिन इंतज़ार किया है तो अब इंतज़ार खत्म होने वाला है, जल्दी आपके रिजल्ट्स भी आएंगे, बहुत जल्दी आपके एग्जामिनेशंस होंगे। तो इसीलिए आपको तैयारी पूरी करनी है।
तो एस्पिरेंट्स लग जाइए अपनी इस जर्नी के लिए, लग जाइए अपने उस मुकाम के लिए जो आप हासिल करना चाहते थे, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे। आप अच्छे से मेहनत करिए और ज़रूर से ज़रूर आपका इंडियन नेवी में एज ए अग्निवीर ज्वाइन करने का सपना पूरा होगा। जय हिंद।